एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं, परंतु उसकी एक ही बेटी थी जिसे वह बहुत प्रेम करता था। एक दिन चौथ माता का व्रत आया। साहूकार की बेटी मायके आई हुई थी। घर की सभी स्त्रियां चौथ माता का व्रत कर रही थीं। पूरे दिन निर्जल व्रत रखा गया और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलने की तैयारी होने लगी। साहूकार की बेटी भूख प्यास से व्याकुल हो गई और अपने भाइयों से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी चांद दिखाओ ताकि मैं व्रत खोल सकूं। बहन की परेशानी देखकर भाइयों से उसका दुख सहा नहीं गया। उन्होंने एक पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चंद्रमा निकल आया हो। बहन ने उसे ही चंद्रमा समझकर अर्घ्य दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास लिया, उसमें बाल निकला। दूसरा ग्रास लिया तो छींक आ गई। तीसरा ग्रास लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से संदेश आया कि उसके पति गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। ये सुनकर वह बहुत दुखी हुई और तुरंत ससुराल चली गई। वहां पहुंचकर देखा कि उसके पति मृत्यु के समान पड़े हैं। वह रोने लगी। तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध स्त्री मिली। वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं चौथ माता थी। माता ने कहा, तुमने बिना सच्चे चंद्र दर्शन के व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह संकट आया है। अब पूरे वर्ष श्रद्धा से चौथ माता का व्रत करो, सब संकट दूर हो जाएंगे। उसने पूरे वर्ष सच्ची श्रद्धा से चौथ माता का व्रत किया। माता की कृपा से उसके पति स्वस्थ हो गए और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। जो सच्ची श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से चौथ माता का व्रत करती है, उसके सभी संकट दूर होते हैं और पति पुत्र की आयु लंबी होती है। बोलो चौथ माता की जय।